Recording in prog. याद है। हाँ, लॉक कर दो या वैसे कर दो, कोई मसला नहीं। अच्छा बच्चों, एक बात आप लोग को पता होनी चाहिए कि जो डायरिया का एक तरह का आपने जो याद रखनी है ना बात है, डायरिया के अंदर ये यूएसएमएल स्टेप टू सीके के ऊपर टॉपिक डायरिया का नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये आपका टॉपिक आपने सेपरेट लिखना है यूएसएमएल स्टेप टू सीके से, और इसको आपने याद भी करना है। हमने सिर्फ और सिर्फ डायरिया के लिहाज से जो आप लोगों को पता होनी चाहिए ना बातें, वो ये हैं बग्स का। क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता होता है कि कौन सा डायरिया होगा तो कौन सा पैथोजन होगा। उसका मेन गोल ये होता है कि हाँ जी जनाब, हमें ये बताएं कि ये डायरिया है तो इसमें से क्वेश्चन कौन सा आ रहा होगा। तो अभी हमने उसी के ऊपर मेन फोकस करना है कि कौन कौन सा डायरिया जो होगा तो वो कौन सा एक तरह का करता होता है। अगर बच्चों कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए ना, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यार एक मिनट, कनेक्टिंग में जा रहा है। नेट हॉटस्पॉट। मैं आज बिरयानी खा रही थी सर, क्लास पीछे मैंने छोड़ दी। तुम्हारा लेवल, तुम्हारा एक अपना लेवल है सुबह, यकीन करो। तुम्हारा लेवल तो कोई भी नहीं हैगा। ठीक है। हम्म, एक मिनट यार। अभी इसको कनेक्ट किया है, बस एक मिनट लगता है, बस अभी शुरू करते हैं। यार ये पता नहीं क्यों शेयर क्यों नहीं हो रही स्क्रीन। चलो जी, होना शुरू हो गया। अच्छा बच्चों, आज हम लोग जिसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह का कि डायरिया का टॉपिक क्या है। और डायरिया के टॉपिक के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डायरिया करवाती हैं। डायरिया के टॉपिक के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ जिसको आपने याद रखना है ना बच्चों, वो होते हैं आपके बग्स। कि हाँ जी जनाब, ऐसे कौन से पैथोजेंस होते हैं जो डायरिया करवाते हैं। ये अगर आपको आता है तो इसका मतलब है आपका जो टॉपिक होगा वो इजीली सारे का सारा कवर हो सकता है। अब देखें, फॉर एग्जांपल, अगर कभी भी ये पूछा जाए कि एक तरह का, हम इसको कहते हैं मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक होता है अक्यूट वाटरी डायरिया। क्या होता है एक तरह का अक्यूट वाटरी डायरिया। अब अक्यूट वाटरी डायरिया के अंदर बच्चों क्या चीज़ें आती हैं, आपने ये कहना है कि अक्यूट वाटरी डायरिया के अंदर ये होता है कि अगर किसी भी बंदे को एक तरह का डायरिया हो और उसके अंदर कोई सी तरह का ना ही ब्लड हो, नो ब्लड, और उसके बाद एंड म्यूकस, ब्लड और म्यूकस जो है वो दोनों एक तरह के एब्सेंट हों, तो इस तरह के डायरिया को हम क्या कहते हैं, एक तरह का वाटरी डायरिया कहते होते हैं। उसके बाद दूसरी बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है कि अगर कभी भी बच्चों के अंदर पूछा जाए ना द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया क्या होता है बच्चों के अंदर, तो आपने कहना होता है कि वायरल जो होता है वो आपका मोस्ट कॉमन का होता है पैथोजेंस। कौन सा होता है? एक तरह का वायरल। ये आपने याद करना है कि वायरल जो इन्फेक्शन होगी वो आपका क्या होता है, एक तरह का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया होता है, क्योंकि ये आपका एक तरह का एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और आपने इसको इग्नोर नहीं करना। दूसरे नंबर पे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि फॉर एग्जाम्पल वायरस के अंदर कौन सा वायरस, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर बच्चों चीज़ें आती हैं, मैं इस वजह से बता रहा हूँ
कौन सा ऐसा वायरस होता है जो कि डायरिया करवाता है? तो आपने कहना होता है कि एक तरह का वो वायरस जिसको हम कहते होते हैं रोटा वायरस। का नाम होता है एक तरह का रोटा वायरस। जो होता है वो मोस्ट कॉमन बग होता है। वो मोस्ट कॉमन बग होता है जो कि एक तरह का डायरिया करवाता होता है। तीसरे नंबर पे बच्चों जो आपने अपने जहन के अंदर बात रखनी है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी बंदे को एक तरह का अब ये तो अगर ओवरऑल पूछा जाए कि बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन डायरिया कौन सा है, आपने कहना रोटा वायरस है जो कि डायरिया करवाता है, और आपने कहना नॉन ब्लडी डायरिया होता है। दूसरे नंबर पे अगर किसी को ब्लडी डायरिया हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसके अंदर आप ये देखते होते हो कि ब्लडी डायरिया है, ठीक है, तो अब उसकी जो वजह हो सकती है वो क्या है? तो देखो बच्चों, ब्लडी डायरिया की जो वजूहात हो सकती हैं अभी हम वो लिखने लगे हैं। सबसे पहले आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि ब्लडी डायरिया के अंदर आप ये कह सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, कभी भी एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन पूछे कि एक बंदा है उसने पोल्ट्री की कोई ना कोई प्रोडक्ट खाई है, अंडा खाया है, ठीक है, पोल्ट्री प्रोडक्ट का लिखा हो, क्या लिखा हो, एक तरह का पोल्ट्री प्रोडक्ट का लिखा हो, या ये लिखा हो कि हाँ जी जनाब उसने अंडा खाया, एग इनटेक किया है, तो उसके बाद उसके अंदर डायरिया होगा, तो कौन सा पैथोजन है जिसने ये करवाया है? तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने पैथोजन को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर यही आता है कि एक बंदा है उसने पोल्ट्री या अंडा खाया, उसके बाद उसकी तबीयत खराब होगी जनाब, उसको डायरिया होगा, कौन सा पैथोजन? आपने कहना साल्मोनेला। क्या कहना? एक तरह का साल्मोनेला होता है बच्चों, जो कि एक तरह का पोल्ट्री के बाद, एक तरह का अंडा खाने के बाद, इन चीज़ों के बाद आपका इन्वॉल्व होता है। तीसरे नंबर पे बच्चों आपने ये कहना होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास आता है कि एक बंदा है जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि अंडर कुक्ड बीफ खाया है, क्या खाया? एक तरह का अंडर कुक्ड बीफ, यानी कि सही तरह कुक नहीं हुआ हुआ था वो बीफ खा लिया, बीफ हो गया, ऐसी प्रोडक्ट खा ली। इसके अंदर वो पता है क्या कहता है एग्जामिनर? एग्जामिनर ये कहता है कि एक बंदा है, उस बंदे ने जनाब अंडर कुक्ड बीफ खाया है, और उसके बाद वो ये कहता है कि इस बच्चे के अंदर के एक तरह के एब्डोमिनल पेन है। मेरे ख्याल में ये आपको आता होगा, फिर भी देख लें कि अगर कभी भी एग्जामिनर इस तरह पूछे कि बीफ का इंटेक हो, हिस्ट्री हो, एब्डोमिनल पेन हो, क्या एक तरह का एब्डोमिनल पेन हो, उसके बाद ब्लडी डायरिया हो, नंबर टू, उसके बाद बच्चों एग्जामिनर क्या कहे? एग्जामिनर ये कहे कि इस बंदे के अंदर क्या है, एक तरह का किडनी की इन्वॉल्वमेंट है। किडनी की इन्वॉल्वमेंट किस तरह है कि आपका किडनी जो है वो डैमेज हो चुका है। किसी भी बंदे के अंदर किडनी डैमेज होने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर यूरिया और क्रेट का जो लेवल है वो एक तरह का बढ़ चुका है, या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल जो है वो एक तरह का बढ़ चुका है। ये है नंबर फोर। उसके अंदर आप ये देखते हो कि किसी न किसी तरह का, एक तरह का, आपने कहना होता है कि उसके अंदर क्या होगा, आपने कहना होता है कि इसके अंदर दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, वो ये हो सकती हैं कि ब्लीडिंग वगैरह है, कि एक तरह का ब्लीडिंग है। तो ये क्या है बच्चों? आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, और इसके साथ पांचवें नंबर पर चलो ये भी लिख दो कि इसके अंदर अनीमिया भी है, कि एक तरह का अनीमिया भी है। बच्चों आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जिसके अंदर हम कहते हैं इस सारी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, हास्य। तो आपने कहना है कि ये क्या हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है बच्चों, क्या होता है? एक तरह का हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है। अब बच्चों देखो इसके अंदर क्या हुआ, ये एग्जाम के अंदर जिस बंदे ने थोड़ी बहुत हिम्मा पढ़ी उनको आता होगा ये क्वेश्चन, जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्होंने कहना सर पता नहीं किधर की किधर बात लेके हैं, पेट के अंदर दर्द भी करवा रहे हैं, किडनी को डैमेज भी करवाए जा रहे हैं, उसके बाद ब्लीडिंग भी करवाए जा रहे हैं, अनीमिया भी करवाए जा रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों? ये सारी की सारी जो कंडीशंस होती हैं, इन सारी कंडीशंस को हम एक नाम देते होते हैं, उनको हम कहते होते हैं कि ये क्या होता है? आपने कहना हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। और कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम किस वजह से होता है, तो आपने कहना है कि हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम आपका ई कोलाई पैथोजन की वजह से होता है। इसके अंदर कौन से टॉक्सिन्स होते हैं? आपने कहना शीगा लाइक टॉक्सिन्स होते हैं, बस इतना लिखना, शीगा लाइक टॉक्सिन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाता है बच्चों? जो चीज़ आपने अपने जहन के अंदर रखनी है वो ये है बच्चों कि अगर आपसे कहा जाए कि क्या आप इसके अंदर एंटीबायोटिक्स देते हो इस तरह के बंदे के अंदर जिसके अंदर हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम ड्यू टू एंटीजन हो, जिनको को बैक्टीरिया हो, ये बात अपने जहन के अंदर रख लें, इस पैथोजन के अंदर आपने एंटीबायोटिक नहीं देनी। हर बंदा ये सोचता है कि देनी चाहिए, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं देनी। क्यों? क्योंकि मतलब ये मसला ये होता है कि ई कोलाई का ये जो पैथोजन होता है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इस तरह टॉक्सिन्स पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक दोगे तो वो ई कोलाई को डैमेज करेगा। देखें जब फॉर एग्जाम्पल जब आपका ई कोलाई डैमेज हुआ तो इधर से टॉक्सिन रिलीज हुए कि नहीं हुए? ठीक हो गया। जब ये टॉक्सिन रिलीज हो गया तो इसकी वजह से, जो टॉक्सिन रिलीज होने की वजह से जो कंडीशन होती है वो वर्स होती है। तो हमने क्या करना
हमने सिर्फ और सिर्फ से एक तरह का फ्लूइड वगैरह देना होता है। आपने कहना है कि हमने जनाब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फ्लूइड वगैरह रिसर्चिटेट टू द पेशेंट करना होता है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। अब समझ आ गई है? अगर एग्जामिनर ये कहे कि पोल्ट्री की बाद डायरिया होगा, तो आपने क्या आंसर लगाना है भाई? साल्मोनेला। अगर आपके पास एग्जामिनर पूछता है कि मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा डायरिया करवाता है, कौन सा पैथोजन है, आपने कहना रोटा वायरस। अगर कभी एग्जामिनर ये पूछता है कि हाँ जी जनाब, एक बंदा है जिस बंदे के अंदर आप ये देखते हो abdominal पेन है, उसके अंदर किडनी की इन्वॉल्वमेंट है, उसके अंदर जनाब डायरिया होगा, कौन सा पैथोजन है, आपने कहना किडनी की इन्वॉल्वमेंट है, ई कोलाई। और ई कोलाई का नाम क्या होता है, इसको भी याद कर लो, क्योंकि ई कोलाई की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। ठीक हो गया? ये हमने आपकी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ा था। इंटेरो इन्वेजिव ई कोलाई, इंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई। ठीक है? जिसके अंदर जो कुछ आपके ट्रैवलर्स के अंदर डायरिया करवाता होता है, कुछ जो होता है वो जनाब आपका म्यूकोजल, जैसा कि बच्चों के अंदर डायरिया करवाता होता है, कुछ ऐसा होता है जो कि जनाब आपने कहना इंटेरो हेमरेजिक ई कोलाई, यानी कि जो है कि हेमरेज करवाता होता है। ये सारे आपकी चार टाइप्स होती हैं, इनको आपने याद करना। लेकिन उनमें से जिस टाइप की वजह से आपका फॉर एग्जाम्पल किडनी इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या कहते हैं? 0157। आपने कहना H7, क्या कहना? एक तरह का 0157 H7 ये कहते होते हैं। उसके बाद कभी भी बच्चों इस तरह आ सकता है कि आपके पास एक बच्चा आता है, एक बंदा है, उस बंदे के अंदर क्या हुआ, वो भी ये कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर भी एक तरह का अंडर कुक्ड फूड है। एक तरह का, एक बात वो लिखें कि हाँ जी जनाब अंडर कुक्ड फूड है। उसके बाद एग्जामिनर ये कहे कि इस बंदे के अंदर क्या है, कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता होना चाहिए कि एक तरह का इसके अंदर डायरिया है, जो कि ब्लडी डायरिया। कौन सा तरह का? ब्लडी डायरिया। नंबर 2 ये बात लिखे। तीसरे नंबर पे एग्जामिनर क्या लिखे कि इस बंदे के अंदर क्या है बच्चों, आपने एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्स, एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्स। अब आपको एक बात को पता चल गया कि यार जो भी होगा कि एक तरह का डायरिया है और एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्स है। अगर रिफ्लेक्सिस एब्सेंट है तो यहाँ पर कौन क्या इन्वॉल्वमेंट है? अगर किसी बंदे के रिफ्लेक्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब क्या है कि उसका कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व होगा? न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा ही है। तो बच्चों अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको थोड़ी सी माइक्रोबायोलॉजी याद हो, उसके अंदर हमने ये चीज़ फुल डिटेल के अंदर पढ़ाई थी कि अगर किसी भी बच्चे के अंदर हम ये देखते हैं कि न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद आपने कहना है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है बच्चों? यानी कि डीप टेंडर रिफ्लेक्स आप ये कह सकते हो। ठीक हो गया? डीप टेंडर रिफ्लेक्स के एक तरह के एब्सेंट हैं, ये आपने कह दिया। उसके बाद उसने क्या किया? डायरिया। तो ये क्या है? आपने कहना है ये जो पैथोजन होता है उसको हम कहते हैं कंपाइलोबैक्टर जूजिनाए। और ये जो एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्स हुए वो किस वजह से हुए? आपकी एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं GBS, गुलियन बार सिंड्रोम। ठीक है? ये आपने याद करना है। गुलियन बार सिंड्रोम के अंदर आपका किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है? शाबाश। कौन सी माइलिन शीट, कौन सी आपकी नर्व जो होती है माइलिन शीट की जो होती है, जो कि कवर करती है, वो कौन सी होती है? श्वान सेल्स। ये आपने याद करना है। ठीक है बच्चों? के श्वान सेल्स जो होते हैं वो इसके अंदर सही तरह काम नहीं करते। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको आना चाहिए। ठीक है? तो अब आपने ये कहना होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर इस तरह कहे कि हाँ जी आपके पास एक बच्चा है, उस बच्चे के अंदर रिफ्लेक्सिस जो है वो एब्सेंट है, साथ उसके डायरिया है, ब्लडी डायरिया, और उसके अंदर वो ये कहे कि इस बंदे के अंदर क्या है कि एक तरह का श्वान सेल सही तरह काम नहीं कर रहे, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, तो ये क्या है? आपने कहना ये गुलियन बार सिंड्रोम है। ये क्या होता है? एक तरह का GBS, मतलब कि गुलियन बार सिंड्रोम है। इसको आपने इस तरह याद करना है क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए बच्चों। आपने ये कहना है एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बंदा ऐसे ही लगता है जैसा कि एक बंदे को क्या एक तरह का अपेंडिसाइटिस हो। क्या एक तरह का अपेंडिसाइटिस के फीचर्स हो? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहना होता है अपेंडिसाइटिस की जो पेन होती है वो कहाँ होती है? राइट लोअर क्वाड्रेंट में होती है। और राइट आइलेट फोसा च होती कि नहीं होती? ठीक हो गया? तो आपने कहना राइट लोअर क्वाड्रेंट जो होती है वो पेन होती है इसके अंदर। तीसरे नंबर पे आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि ब्लडी स्टूल है बच्चों। क्या एक तरह का ब्लडी जो होगा वो जनाब आपका स्टूल होगा इसके अंदर। तीसरे नंबर पे आपने कहना होता है कि इसके अंदर क्या एक्सपोजर क्या होता है? या तो फिर पोर्क का होगा, या फिर एक तरह का मिल्क का एक्सपोजर होगा। इस कंडीशन को आप क्या कहते हो? आपने कहना है कि इसके बाद अगर किसी को अपेंडिसाइटिस की तरह की पेन हो और साथ उसके ब्लडी डायरिया हो, तो आपने कहना इस कंडीशन को हम कहते होते हैं यर्सीनिया इंटरकोलेटिका। ये भी आपको मैंने बताया हुआ है आपका कहाँ पे? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, यर्सीनिया इंटरकोलेटिका। ठीक होगा? ये आपने याद रखना है कि इसकी वजह से यर्सीनिया की डिजीज होती है। सबसे पहले किसकी थी? शाबाश, रोटा वायरस। उसके बाद क्या थी बच्चों? कि रोटा वायरस की वजह से होगी। उसके बाद हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल पोल्ट्री की वजह से होगी तो क्या होगा? साल्मोनेला। उसके बाद क्या होगा बच्चों? किडनी की इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्या होगा? ई कोलाई 0157H7। उसके बाद क्या होता है? शीगेला टॉक्सिन। ये भी
बच्चों आवाज का इशू आ रहा है? अब ठीक है। Recording in progress. ओके 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 ओके। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो आपने कहना है कि इसके अंदर हम क्या देख रहे थे, यर्सीनिया इंटरक्लेटिका क्या होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। आगे अभी हम एक तरह का, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ बच्चों, ताकि स्क्रीन सबको शेयर हो रही है, नजर आ रही है स्क्रीन बच्चों, तो दोबारा शेयर करनी पड़ेगी, बताइएगा प्लीज। ओके, अगर स्क्रीन शेयर हो गई है भाईजान तो फिर बेस्ट है। हम आते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि क्या होता है। अब देखें बच्चों कि फॉर एग्जांपल यर्सीनिया इंटरक्लेटिका हो गया कि हाँ जी जनाब, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक तरह का यर्सीनिया इंटरक्लेटिका कहते होते हैं, जो कि ये करवाता है। तीसरे नंबर पे आपने कहना होता है कि अगर किसी बंदे के अंदर मतलब कि 2 वीक से भी ऊपर चला गया है, तो आपने कहना है कि इस तरह का डायरिया हो, जैसा कि फॉल स्मेलिंग डायरिया, फॉल स्मेलिंग डायरिया है, ठीक है बच्चों। नंबर 1 है। नंबर 2 वो ये कहते हैं कि ग्रीसी स्टूल है। फॉल स्मेलिंग डायरिया बच्चों किस तरह का होता है, जिसके अंदर फैट बहुत ज्यादा होती है। डिफिकल्ट टू फ्लश इस तरह का डायरिया होता है, ठीक है बच्चों, डिफिकल्ट टू फ्लश होता है। उसके बाद स्मेल बहुत ज्यादा आती है तीसरे नंबर पे, ठीक है, ये इस तरह का डायरिया। और इसके बाद आपसे कहा जाए कि ये किस वजह से हो सकता है, आपने कहना है कि ये जनाब आपका एक तरह का जियार्डिया लैम्बलिया की वजह से होता है। मैंने आप लोगों को जियार्डिया लैम्बलिया बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ये पढ़ाया हुआ है। आपने एक दफा माइक्रोबायोलॉजी के जो नोट्स हैं उनको प्लीज ओपन करना है, ठीक है। जी होता है एक तरह का जियार्डिया लैम्बलिया, जो होता है उस डिजीज की वजह से देखने को मिलता होता है कि ये जनाब आपका एक तरह का आपका डायरिया करवाता है। अब आगे जाते हैं, आगे फर्दर मूव करते हैं। देखें फॉर एग्जांपल जो आपका एग्जाम तक आगे ना बात है कि एक बंदे को डायरिया, ये बग्स हैं। मेनली आपने यही बग्स याद करते हैं, कुछ और बग्स अगर होंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन ये वो बग्स हैं जो कि एग्जाम के अंदर आते रहे, जैसा कि कौन कौन से आपको मैंने बता दिया। रोटा वायरस आता है, ठीक हो गया बच्चों। इंटेरो इकोलाई आता है। और अगर कभी भी आ जाए कि एक बंदा है जिसने क्या किया, एक तरह का राइस वाटर स्टूल आ, मतलब के चावल की तरह का, उसको क्या हुआ, एक तरह का डायरिया हुआ, राइस वाटर स्टूल, इसी तरह एग्जामिनर पूछता होता है। तो कौन सा पैथोजन है, आपने कहना विब्रियो कोलेरा। क्या कहना, एक तरह का विब्रियो कोलेरा होता है। जैसा कि आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जो राइस होते हैं उनको रख लेते हैं, दोबारा हम उसको रीहीट करते हैं, और रीहीट करने के बाद बंदे की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो ये करवा सकता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद कंपाइलोबैक्टर ने मैंने बता दिया आपको, जो कि जीबीएस करवाता है। साल्मोनेला का आपको मैंने बता दिया। शीगला एक टॉक्सिन्स का मैंने बता दिया। यर्सीनिया इंटरक्लेटिका मैंने बता दिया। जियार्डियासिस जिसको कहते होते हैं वो मैंने बता दिया कि फॉल स्मेलिंग होती है, मेट्रोनिडाजोल इसके अंदर देते होते हैं, ठीक है। अगर कभी भी आपके बच्चों ये पूछे आपके पास, ये देखो कि फॉर एग्जाम्पल डायरिया है, नंबर 1 क्या एक तरह का डायरिया है। उसके बाद आपके क्या लिखा रहता है, हर्पेटिफॉर्मिस रैश है। कौन सी एक तरह की हर्पेटिफॉर्मिस जो है वो रैश है। इसके बाद ये कहा जाए कि उस बंदे के फेलियर टू, ये जो कि क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा बेटा। हेलो हेलो हेलो। अब आवाज ठीक है बच्चों? ओके 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 ओके। अब देखिए मैं ये कह रहा हूँ, अगर कभी भी एग्जामिनर ये पूछे कि एक बंदा आपके पास आता है जिसको डायरिया है, उसके बाद उसके हर्पेटिफॉर्मिस, उसके रैशेस हैं, उसका फेलियर टू थ्राइव, वजन उसका कम हो रहा है, अनीमिया उसके साथ है, ठीक है, और ये डायरिया एक स्पेसिफिक डाइट खाने के बाद है, आफ्टर ईटिंग फूड। हाँ जी जनाब, क्या होगा, अब्डोमिनल पेन भी है, चलो ये भी कर लो यार, ये तो आना चाहिए। अब इससे ज्यादा इजी मैं क्या बताऊं, शाबाश, क्या हो सकता है इसका डायग्नोस, तो आप क्या सोचेंगे बच्चों।
तो इसका जो डायग्नोज बनता है वो क्या है? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई? चल तुक्का लगा दो भाई। हाँ जी, क्या हो सकता है इसका? ये मेरी तरफ कमेंट शो नहीं हो रहे कि आपकी तरफ भी नहीं हो रहे? भाईजान, एक बंदा है जिसको डायरिया है, हेपेटिफॉर्मिस रैश है। उसके बाद आपने कहना है कि फेलियर टू थ्राइव है, अनीमिया है, वजन उसका कम हो रहा है आफ्टर ईटिंग अ स्पेसिफिक फूड। क्या है ये? उस आपने कहना ये सीलियक डिजीज है यार। सीलियक डिजीज के अंदर क्या होता है? अनीमिया विद हेपेटिफॉर्मिस रैश। अब मैं ये कह देता कि गंदम खाने से हो रहा है तो फिर पीछे कोई शय रहती? मुझे ये बताओ। तो आपने कहना है अनीमिया, और आपने कहना है कि हाँ जी, अब इसके अंदर क्या एक तरह का, फॉर एग्जाम्पल कि इस बंदे के अंदर आपने ये कहना होता है कि एक बंदे के अंदर क्या है? डायरिया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है? हेपेटिफॉर्मिस रैश। डायरिया और हेपेटिफॉर्मिस रैश को याद करना है और आपने ये कहना होता है, ठीक है बच्चों। अब आगे जाते हैं, आगे क्या है? अगर कभी भी एग्जाम के अंदर इस तरह का आता है कि एक बेशक बच्चा आपके पास आता है, उस बच्चे के अंदर जनाब ग्रीसी स्टूल डायरिया है, और उसके बाद आप ये देखते हो कि इसके अंदर क्या है कि रिकरेंट लंग्स की इन्फेक्शन भी है, स्वेट क्लोराइड जो टेस्ट है वो आपका पॉजिटिव है, तो ये कौन सा डायरिया होगा? शाबाश। अब ये भी आना चाहिए शाबाश आपको। ओ भाई, इसमें किसी तरह का कोई भी ऐसा वो सीन नहीं है। मैं दोबारा बता देता हूँ। आपके पास एक ऐसा बच्चा आया जिस बच्चे के अंदर आपने देखा कि एक तरह का डायरिया है, ठीक है। नंबर वन, रिकरेंट एपिसोड ऑफ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। नंबर टू, नंबर थ्री, वो ये कहता है कि स्वेट क्लोराइड जो टेस्ट है वो उसके एक तरह का पॉजिटिव है, ठीक है। इससे ज्यादा मैं क्या हिंट दूं? ये क्या है? तो आपने कहना है कि ये इस वजह से हो रहा है, एक तरह का सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से। ठीक है बच्चों, शाबाश, वेरी गुड बच्चे। मेहदी, सोहा, अली रजा, वजीहा, तो आपने कहा सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से हो रहा है। अगर कभी भी आप लोगों से इस तरह पूछा जाए कि एक बच्चा है जिसको मिल्क इनटेक करने के बाद या डेयरी प्रोडक्ट लेने के बाद डायरिया हो जाता है, समझ आ रही है? पेट के अंदर दर्द होता है, ऑस्मोटिक डायरिया होता है, फ्लैचुलेंस होते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, तो आपने कहना इसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते होते हैं। और कहना ना दूध पीने ਨਾਲ मेरी तबीयत खराब हो जाना, मुझे ऐसा होता है कि हाँ जी जनाब दूध जब मैं पीता हूँ तो मेरे जनाब पे पेट के अंदर दर्द होना शुरू हो जाती है, डायरिया हो जाता है, तो इसको आप क्या कहते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपका इस वजह से होता है। अब बात कुछ यूं है कि अगर और क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कभी भी ये पूछा जाए कि एक एड्स का पेशेंट है, उसके अंदर डायरिया है, एड्स का पेशेंट है उसके अंदर Recording in progress. अच्छा बच्चों, अच्छा अच्छा बच्चों, आप आवाज आ रही है? हेलो, ओके। अच्छा, कभी भी अगर डायरिया पूछा जाए ना कि फॉर एग्जाम्पल कि हम किस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे यार, दोबारा बताइएगा। हाँ, अगर कभी भी ये पूछा जाए ना बच्चों कि एक बच्चा बंदा है जिसके अंदर एड्स हो और उसको डायरिया हो, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा होगा? आपने कहना क्रिप्टोस्पोरिडियम। क्या करना है? एक तरह का क्रिप्टोस्पोरिडियम। तो आपने कहना क्रिप्टोस्पोरिडियम होता है जो कि डायरिया करवाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन सा देखने को मिल सकता है। देखो बच्चों, अगर किसी भी बंदे को डायरिया है, ठीक है, अब यहाँ तक आपने बस याद रखना, इसके अलावा और कुछ भी किसी भी तरह का कोई चीज करने की जरूरत है नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा डायरी, एक बंदे को एक तरह का डायरी है, तो इसके अंदर आप क्या करोगे? आपने बच्चों एक काम आपने देखना है। आपने पहला जो काम करना होता है वो ये देखना है कि इसकी कंडीशन क्या है, ये माइल्ड लेवल पे है, मॉडरेट लेवल पे या सीवियर लेवल पे है। माइल्ड लेवल के ऊपर अगर होगा ना बच्चे को डायरिया, ठीक है, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं बच्चों को पता क्या करता है? जैसा कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को डायरिया होगा, वो पानी मांगेगा क्योंकि वो फ्लूइड लॉस कर रहा है, तो ये माइल्ड है। क्या होता है? एक तरह का पल्स उसकी नॉर्मल होगी, स्किन उसकी मॉइस्ट होगी, थर्स्टी वो होगा। तो आपने क्या कहना है? जैसा कि अगर किसी बच्चे को डायरिया लगा हो तो माँ क्या कहती है? अपने बच्चे को साशे 2 ORS के कहते हैं ना। तो आपने कहना है कि इसके अंदर माइल्ड के अंदर क्या करना है? एक तरह का
का ओरल आपकी रिहाइड्रेशन करवाते होते हैं। क्या करते हैं? एक तरह की ओरल रिहाइड्रेशन करवाते हैं, नंबर 1। दूसरे नंबर पे होता है मॉडरेट। मॉडरेट के अंदर क्या होता है? बच्चे की आंखें अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं, मुंह उसका जो होता है वो जनाब ड्राई सा हो जाता है, ठीक है, कैपिलरी रिफिल टाइम जो होता है वो जनाब डिले होता है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? आपने कहना मॉडरेट के अंदर जब आपको पास आता है, इसके अंदर भी आप ओआरएस भी दे सकते हो और आईवी फ्लूइड भी दे सकते हो, दोनों तरह आप ट्रीट कर सकते हो। तीसरे नंबर पे क्या होता है? आपने कहना है कि सीवियर कंडीशंस जो होती हैं, बच्चे सीवियर कंडीशंस के अंदर बच्चे की पल्स ही नहीं मिलती, पल्स होती है। क्या होती है? एक तरह की फीबल पल्स, बहुत मुश्किल से पल्स मिलती है, नंबर 1 है। नंबर 2 आपने ये कहना होता है कि पल्स के साथ साथ उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, फ्लूइड्स जो होता है मतलब कि उस बॉडी के अंदर बहुत कम होता है। बच्चा जो होता है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, ना वो रोता है ना वो हंसता है, चुप करके वो निढाल। तो हम कहते होते हैं कि इसके अंदर आपने क्या करना, आईवी फ्लूइड्स और रिंगर लैक्टेट देना होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये जनाब था आपका पूरे का पूरा एक तरह का डायरिया के अंदर से किस किस तरह का डायरिया के अंदर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको आपने याद रखना है। अगर कोई बच्चा फिर भी किसी के अंदर माइंड के अंदर भी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। शाबाश अईमान जी, हाँ जी, क्लियर है। हेलो। हम्म। बच्चा वो कोई मैसेज आ रहे हैं बच्चों के? मैंने ज्वाइन नहीं किया, लीव हो गया, मैंने नोट्स देखा। नेट्स तो नेट्स ला सिग्नल आ रहा है। तो कोई प्लान है प्रैक्टिकल हमारे पास नहीं, पैसा वगैरह का? खान जो के पहले नहीं थे, एक मिनट। बस कनेक्टिंग हो जाए, तुम्हारा भी कनेक्टिंग में जा रहा है।
हेलो 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 हेलो। ओके ओके शुक्र है अब और आ रही है तो। अच्छा यार, यार माशाल्लाह नेट का बहुत मसला है, क्या करें यार। नो जी।